Good morning, student. Welcome to Rankers ITPMT Academy YouTube channel. Student, my name is Rohit. Today's my chapter is Arithmetic Progression 9.2 exercise of NCERT. देखिए बच्चों, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस में 9.2 एक्सरसाइज है NCERT का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए a sequence A1 of A1 comma A2 comma A3 A4 dash AN is called the arithmetic progression. Arithmetic progression. If an plus 1 equal to an plus d, where d is common difference, d is common difference, and an is nth term of the sequence, and a is the first term. इस केस पे बट यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो a1 इज द फर्स्ट टर्म होगा, a1 इज फर्स्ट टर्म होगा, ठीक है, फर्स्ट टर्म कॉल्ड द AP। और बच्चों जब a1 की जगह पर इज द फर्स्ट टर्म, व्हेन a1 की जगह पर आप a लेंगे तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा, a प्लस डी, ठीक है। देखिए इस सीक्वेंस को फॉलो करिए। यहाँ पर an प्लस 1, यानी अगर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होगा, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, आप जैसे यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो a2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a1 प्लस डी। तो अगर ये a1 है तो यहाँ पर क्या मिलेगा, a1 प्लस डी। नेक्स्ट क्या मिलेगा, a3 क्या मिलेगा, 3 करने के लिए यहाँ पे 2 फाइंड करना होगा तो a2 प्लस डी, नेक्स्ट a3 प्लस डी। तो अगर हम इसे रिप्लेस कर दें, a1 को a लेट कर लेते हैं तो a प्लस डी कॉमा a प्लस 2d कॉमा a प्लस 3d डैश, और यहाँ होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, दिस इज अ लास्ट टर्म, ठीक है, इज अ फर्स्ट टर्म a1, ठीक है, इज अ फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म a2, थर्ड टर्म a3, फोर्थ टर्म a4, और ये कौन सा टर्म हो गया, nth टर्म हो गया an। यानी इसे हम nth टर्म भी बोल सकते हैं और लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं। लास्ट टर्म क्या होता है, l से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला मिला, जनरल टर्म मिल गया, ठीक है। an इक्वल टू लास्ट टर्म होगा, an इक्वल टू l इक्वल टू लास्ट टर्म और इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसे बोला जाता है जनरल टर्म ऑफ AP, ठीक है, जनरल टर्म ऑफ NAP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। an इक्वल टू l इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वेयर a इज अ फर्स्ट टर्म, d is a common difference, and n is number of terms, ठीक है। और an जनरल टर्म यानी nth टर्म, इसे क्या डिनोट करेंगे, nth टर्म। क्लियर बच्चों।
अब देखिए एग्जाम्पल्स की बात करें कि एपी में बहुत से क्वेश्चंस सीरीज हो सकती हैं जिनमें कॉमन डिफरेंस सेम होंगे, उसे हम एपी बोलेंगे। देखिए एग्जाम्पल पे है, देखिए एग्जाम्पल पे है 1 4 7, ठीक है, 10 13 डैश डैश डैश। तो देखिए यहाँ पर डिफरेंस कितना है, 3, यहाँ पर भी डिफरेंस 3 है, इस पर भी डिफरेंस 3 है, इस पे भी डिफरेंस कितना है, 3। तो व्हेन इक्वल डिफरेंस, व्हेन इक्वल डिफरेंस डी, ठीक है, डी, व्हेन इक्वल डिफरेंस डी in the sequence, in the given sequence, given sequence is called the AP। तो ये AP का प्रोग्रेशन है जिसमें इक्वल डिफरेंस होगा, और वेयर D का वैल्यू होता है, D कैसे फाइंड करते हैं, T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, ठीक है, T4 माइनस T3 डैश 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 Tn माइनस Tn माइनस 1। अब Tn T1 T2 क्या है, लाइक A1 A2 A3 An, आप लोग क्लास 10th में लिखते हैं ना A1 A2 A3, आप यहाँ पर पढ़ेंगे T1 T2 T3 डैश 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 Tn। क्लास 10th की जो हैबिट होती है उस पर लिखा जाता है A1 A2 A3 डैश 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 An। क्लास 11th में आप लिखेंगे T1 T2 T3 डैश 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 Tn, ठीक है। तो देयर आर फर्स्ट फॉर्मूला nth टर्म ऑफ एन AP। देखिए अब देखिए AP में क्या लिखी जाएगी, एन AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन A कॉमा A प्लस D कॉमा A प्लस 2D A प्लस 3D डैश 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 A प्लस n माइनस 1 इंटू D। तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, nth टर्म ऑफ एन AP, ऑफ एन AP के लिए Tn से डिनोट करेंगे और ये होगा A प्लस n माइनस 1 इंटू D, वेयर A इज अ फर्स्ट टर्म, ठीक है, D इज अ कॉमन डिफरेंस और n इज नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, एंड Tn इज nth टर्म। जैसे सपोज दैट pth टर्म होता तो Tp, ठीक है, फिफ्थ टर्म होगा। जैसे एग्जांपल में बात करें कि फिफ्थ टर्म लिखिए डायरेक्टली, तो फिफ्थ टर्म आपको मेंशन करना हो फिफ्थ टर्म, तो फिफ्थ टर्म के लिए आप क्या अप्लाई करेंगे, T5 इक्वल टू A प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, इट मीन्स हो जाएगा A प्लस 4D, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ nth टर्म ऑफ एन AP। अब सेकेंड फॉर्मूला है कि यहाँ पर AP की कंडीशन के लिए आप यूज करेंगे nth टर्म यानी जनरल टर्म का फॉर्मूला है। अगर आपको 3 टर्म्स आर इन AP लेने हो तो 3 टर्म्स आर इन AP, देखिए आप ले सकते हैं A प्लस D A प्लस 2D, ठीक है, ले सकते हैं 3 टर्म्स आर इन AP, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म। लेकिन हम जब 3 टर्म्स AP में लेंगे तो लिखेंगे A माइनस D A प्लस D। तो बेटर इस वाले क्वेश्चंस को ले सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड से अगर काम करेंगे, क्वेश्चंस पे अप्लाई करेंगे तो दिस फॉर्मूला यूज करेंगे। क्योंकि देखिए क्यूबी के क्वेश्चन हो, रूट्स आर इन AP, तो आप यही फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। दूसरा है कि 4 टर्म्स आर इन AP, 4 टर्म्स आर इन AP, तो हम यहाँ पर 4 टर्म्स के लिए लिख सकते हैं A माइनस 3D, ठीक है, A माइनस D A प्लस D A प्लस 3D,
और अगर हमें 5 टर्म्स ऑफ AP n ऑफ AP लेना हो, 5 टर्म्स आर इन AP, तो हम लिखेंगे a माइनस 2d, a माइनस d, a प्लस d एंड a प्लस 2d। तो वो आपको क्वेश्चंस में बोला जाता है कि क्यूबी के क्वेश्चन में बोला जाता है रूट्स आर इन AP। तो दिस इज अ वैल्यू ऑफ अल्फा, दिस इज अ बीटा, दिस इज गामा। ठीक है, ये हेल्प करेगा। आप इसमें करेंगे 4 टर्म्स अगर आपको लेने तो आप ऐसे भी मेंशन कर सकते हैं a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d। लेकिन इजी सॉल्विंग जो है क्वेश्चंस के लिए वो आपको ये ज़्यादा इजी पड़ेंगे हेल्प करने में, क्वेश्चन को सॉल्व करने पे। ठीक है, क्योंकि देखिए जब सम ऑफ रूट्स निकालेंगे तो d से d क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब एग्जाम्पल दिया जाता है कि यहाँ पर 1, 4, 7, 10 डैश डैश डैश। ठीक है, 20th टर्म फाइंड करना है, 20th टर्म। तो आप लिखेंगे a का वैल्यू 1 है, कॉमन डिफरेंस का वैल्यू 4 माइनस 1 3 है। नेक्स्ट वाले में 7 माइनस 4 तब भी 3 है, AP हो गया। तो आप 20th टर्म के लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे, 20th टर्म फॉर्मूला होगा T20 इक्वल टू a प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी। ए का वैल्यू है 1, 19, डी का वैल्यू 3, तो 1 प्लस यानी आंसर क्या आ जाएगा 58। यानी इस सीक्वेंस का 20th टर्म क्या होगा 58। क्लियर। अब देखिए NCERT और RD के कुछ कॉमन क्वेश्चन है जो इस पर बेस्ड हैं। क्वेश्चन है, नेक्स्ट एग्जांपल है कि इफ mth टर्म ऑफ an AP is 1 by n and nth term of an AP is 1 by m, ठीक है, then find the mnth term। तो देखिए इसमें भी बोल रहा है कि mth टर्म जो है 1 by n है। mth टर्म यानी mth टर्म गिवन है, tm से डिनोट करेंगे और ये लिखा जाएगा a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। उसकी वैल्यू क्या है 1 by n। ठीक है, nth टर्म क्या गिवन है, tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज अ वैल्यू ऑफ 1 by m। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकेंड। माइनस कर देते हैं इसे, माइनस माइनस प्लस माइनस, a कैंसिल, d कॉमन ले लेते हैं तो m माइनस 1 माइनस n प्लस 1 इक्वल टू 1 by n माइनस 1 by m। m माइनस n अपॉन m n, यहाँ 1 से 1 कैंसिल, d m माइनस n, m माइनस n कैंसिल हो गया, d का वैल्यू क्या आ गया 1 अपॉन m n। अब d का वैल्यू पुट कर देते हैं तो a का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। देखिए यहाँ पे करते हैं। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट पे a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1 बाई n। a प्लस m माइनस 1, डी का वैल्यू है 1 अपॉन m n इक्वल टू 1 अपॉन n। यहाँ पे m से m कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन m n इक्वल टू 1 बाई n। ए भी कैंसिल, a का वैल्यू क्या आ गया 1 अपॉन m n। तो a और d तो सेम हो गए। क्लियर। अब हमें फाइंड करना है mnth टर्म। तो mnth टर्म क्या होगा, mnth टर्म होगा tmn, a प्लस mn माइनस 1 इंटू डी। a का वैल्यू है 1 अपॉन mn प्लस mn माइनस 1, डी का वैल्यू 1 अपॉन mn। मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जाएगा mn अपॉन mn
माइनस 1 अपॉन एम एन। बेटा ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो गया, 1 आ गया, तो एम एन टर्म क्या आएगा इसका, 1 आएगा। क्लियर। तो देखिए ये कुछ टर्म पर बेस्ड क्वेश्चन है। सेकंड पॉइंट है कि सम ऑफ एन टर्म कैसे फाइंड करते हैं। सेकंड फॉर्मूला है देखिए सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी, ठीक है, सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी। देखिए लेट a कॉमा a प्लस डी कॉमा a प्लस 2d कॉमा a प्लस 3d डेट डेट डैश a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आर n टर्म्स, ठीक है। कितने टर्म्स हैं, n टर्म्स हैं। तो देखिए सम का जो फॉर्मूला होगा, सम होगा वो Sn से डिनोट किया जाएगा, और ये फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस l, ठीक है। तो n/2 a इज अ फर्स्ट टर्म a, l इज अ लास्ट टर्म l, तो कितना हो जाएगा लास्ट टर्म का सम a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो टोटल हो जाएगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दिस इज ऑफ Sn, ठीक है। सम ऑफ NAP, सम ऑफ nth टर्म ऑफ NAP, तो ये सम है सम ऑफ nth टर्म्स ऑफ NAP, ठीक है। अब देखिए इसमें रिलेशन क्या होता है सम में, और रिलेशन बिटवीन टर्म्स nth टर्म एंड रिलेशन बिटवीन nth टर्म एंड सम ऑफ nth टर्म। तो देखिए आप जानते हैं ये सेकंड पॉइंट है बच्चों, इसको ए पॉइंट कर देते हैं या बी, इसको सी। तो देखिए आप जानते हैं कि जो T1 होता है वो S1 के इक्वल होता है, बट T2 जो होता है वो S2 माइनस S1 के इक्वल होता है। इसी तरीके से T3 कितना होगा, S3 माइनस S2 के इक्वल होगा, डैट डैट डैश Tn कितना होगा, Sn माइनस 1। तो देखिए क्वेश्चन जो है वो इस फॉर्मूले से भी बोर्ड में पूछे जाते हैं कि Tn इक्वल टू Sn माइनस 1 होता है, ठीक है। इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है Tn इक्वल टू Sn माइनस 1, ठीक है। देखिए ये जब भी वैलिड है जब सम ऑफ n टर्म गिवन हो और आपको जनरल टर्म कोई फाइंड करना हो, तो आप सम के फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं। देखिए एग्जांपल है जैसे देखिए एग्जाम्पल है यहाँ पर कि सम गिवन है सम ऑफ NAP, ठीक है। Sn इक्वल टू है Pn स्क्वायर प्लस Qn, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देन फाइंड nth term and फिफ्थ टर्म, ठीक है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए बिकॉज वी हैव Tn इक्वल टू होता है Sn माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ Tn Sn की वैल्यू है Pn स्क्वायर प्लस Qn, और Sn माइनस 1 की वैल्यू हो जाएगी Pn माइनस 1 का स्क्वायर
ठीक है, प्लस क्यू एन माइनस वन, यानी n को रिप्लेस कर देंगे n माइनस वन से। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो पी एन स्क्वायर प्लस क्यू एन माइनस, यहाँ आ जाएगा पी एन स्क्वायर प्लस वन यानी प्लस पी माइनस का टू एन पी प्लस का क्यू एन माइनस का क्यू। तो पी एन स्क्वायर से पी एन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्यू एन से क्यू एन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। बचेगा क्या यहाँ पर, टू एन पी, ठीक है, प्लस ये माइनस आ गया तो क्यू एन से क्यू एन कैंसिल हो गया, प्लस का क्यू माइनस का पी, ठीक है, ये बचेगा टी एन। तो ये हो गया बच्चों nth टर्म। अब उसने बोला कि फाइंड द फिफ्थ टर्म, तो फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगा, आप एन की जगह पर 5 पुट कर दीजिए, तो 2 इंटू 5p प्लस क्यू माइनस पी, यानी यहाँ पर आ जाएगा 5 इंटू पी, तो 10p माइनस पी 9p प्लस क्यू, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा 10p माइनस पी यानी 9p प्लस क्यू। क्लियर। हम देखिए एग्जाम्पल, देखिए पहले सम पर, अदर्स एनसीईआरटी में एग्जाम्पल क्या है, सम पर टॉपिक पर बेस्ड है एनसीईआरटी पर। क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट 9 है, द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 APs आर इन द रेशियो। क्वेश्चन नंबर 9 इज अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर स्कूलिंग एग्जामिनेशन। लिखा द सम्स ऑफ n टर्म्स, क्वेश्चन नंबर 9, द सम्स ऑफ 2 APs, है ना, 2 APs, द सम्स ऑफ 2 APs यानी कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म डिफरेंट हैं। सम्स ऑफ 2 APs of nth terms are in the ratio 5n plus 4 ratio 9n plus 6, ठीक है, ये रेशियो गिवन है। then find the ratio of 80th terms, ठीक है। देखिए इस टाइप के इसमें एनसीईआरटी में एक एग्जांपल में क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन जो हैं, 2 क्वेश्चन जो एक्सरसाइज में है, सेम क्वेश्चन है। देखिए इसमें लिखा हुआ 2 APs हैं, कितने APs हैं, 2। तो लेट करेंगे, ठीक है, फर्स्ट टर्म जो है वो A1 है एंड कॉमन डिफरेंस D1, ठीक है, ऑफ फर्स्ट AP, फर्स्ट सीरीज का जो फर्स्ट टर्म है वो A1, कॉमन डिफरेंस D1, और फर्स्ट टर्म जो है वो A2 है एंड कॉमन डिफरेंस जो है वो D2 है और सेकेंड APs के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, गिवन क्या है, SN1 अपॉन SN डबल डैश, गिवन है कि सम ऑफ n टर्म्स ऑफ फर्स्ट सीरीज एंड सेकेंड सीरीज, ठीक है, गिवन है 5n प्लस 4 अपॉन 9n प्लस 6। अब सम का फॉर्मूला आप जानते हैं, यहाँ पर क्या यूज होगा, n/2 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू D1, फर्स्ट टर्म A1, कॉमन डिफरेंस D1। सेकेंड सीरीज के लिए क्या यूज होगा, n/2 2a2 प्लस n माइनस 1 इंटू D2।
अब देखिए फर्स्ट टर्म a2 कॉमन डिफरेंस d2, n/2 से n/2 कैंसिल हो जाएगा, 5n + 4 9n + 6, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है फाइंड द रेशियो ऑफ 80th टर्म्स। तो देखिए जिस टर्म का हमें रेशियो फाइंड करना होता है उसमें डबल -1 पुट कर दीजिए, यानी पहले उस टर्म को डबल करना है फिर उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करना है, तो पुट करना है n की वैल्यू पे रिप्लेस करना है। देखिए 18 टर्म कब आएगा, 18 टर्म का मीनिंग होगा यहाँ पर a1 + 17 d1 होना चाहिए। तो 17 तो जब ही आएगा जब पहले आप डबल करेंगे, तो डबल करने से ये हो जाएगा 36, और 36 में से 1 लेस कर देंगे तो 35, 35 - 1 34, 2 कॉमन हो जाएगा तो बचेगा a + 17 d1, यानी 80th टर्म बनेगा। तो पहले इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, हम इसमें क्या पुट करेंगे, n के रिप्लेस में पुट करेंगे n = पहले डबल करेंगे फिर 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जिस टर्म का भी रेशियो फाइंड करना हो आपको, पहले आप डबल करिएगा n की जगह पर, n डबलेट कर दीजिए -1, यानी कितना आ जाएगा 36 - 1 35 पुट कर दीजिए। इज अ मेथड स्टूडेंट, दिस इज अ मेथड। अगर आपको जिस टर्म का रेशियो निकालना हो उसमें डबलेट -1 पुट कर दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा 2a1 + 35 - 1 d1 अपॉन 2a2 + 35 - 1 d2। यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 5 × 35, 5 × 35 + 4, 9 × 35 + 6। अब देखिए यहाँ पर आएगी वैल्यू 2a1 + 34 d1, ये वैल्यू हो जाएगी 2a2 + 34 d2, और ये वैल्यू हो जाएगी, मल्टीप्लाई करिए 179 अपॉन 321। क्लियर, देखिए 2 कॉमन लेके कट गया तो आ जाएगा a1 + 17 d1 अपॉन a2 + 17 d2, ठीक है। और देखिए ये आ गया 80th टर्म आ गया, फर्स्ट सीरीज का कौन सा टर्म आ गया T80th, और ये सेकंड सीरीज का आ गया T80th। तो इसमें 1 लगा दीजिए, इसमें डबल डैश लगा दीजिए, कितना रेशियो आ गया 179:3:1, ठीक है। क्लियर, कैंसिल हो तो आप कैंसिल कर सकते हैं इससे। अब देखिए इसी में एक और क्वेश्चन है, इसी टाइप का क्वेश्चन है, उसमें सीरीज, इसमें देखिए इसमें 2 APs हैं, और क्वेश्चन नंबर जो NCERT का है आपको बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर है 12, उसमें लिखा द रेशियो ऑफ द सम्स ऑफ m एंड n टर्म्स ऑफ n AP। तो जो क्वेश्चन नंबर बच्चों 12 है उसमें AP एक ही है, सिंगल AP है, लेकिन इसमें कितनी APs थी 2। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो सेम है और उस पर लिखा है द सम्स ऑफ n AP, ठीक है। अब देखिए उसमें क्या गिवन है, चेंज करता हूँ क्वेश्चन को पहले। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि रेशियो ऑफ mth and nth terms of NAP is m² रेशियो n², ठीक है। देन देन प्रूव दैट is m² and n², m² n², then prove that ratio of mth and nth terms are 2m-1 ratio 2n-1। देखिए जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया उस लास्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसमें 2 APs थी, इसमें
एपी सिंगल है बट उसकी एक सिंगल एपी सेम एपीज में उसका mth टर्म का रेशियो और nth टर्म का रेशियो गिवन है। तो देखिए mth और nth टर्म का रेशियो, एपी एक है, सिंगल एपी है, तो देखिए रेशियो गिवन है mth और nth टर्म। तो mth टर्म अपॉन nth टर्म का रेशियो गिवन है m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, दिस इज अ वैल्यू ऑफ गिवन। ठीक है, mth टर्म क्या हुआ a प्लस एम माइनस वन इंटू डी, nth टर्म क्या हुआ a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एम स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। अब क्या निकालना, रेशियो ऑफ mth एंड nth टर्म। तो मैंने आपको बताया था कि आपको जिस टर्म का रेशियो निकालना हो उसको डबल पुट करिए, m की जगह पे 2m माइनस वन, डबलेट माइनस वन, एंड n की जगह क्या पुट करना होगा 2n माइनस वन। तो यहाँ आ जाएगा 2m माइनस वन इंटू डी, यहाँ वैल्यू आएगी a प्लस 2n माइनस वन इंटू डी, ये वैल्यू हो जाएगी 2m माइनस वन का होल स्क्वायर, 2n माइनस वन का होल स्क्वायर। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर क्या आएगा, a यहाँ पर m और n, स्टूडेंट यहाँ पर mnth m स्क्वायर और n स्क्वायर है। ठीक है, देखिए कितना आ जाएगा, इस पर आएगा बच्चों सम ऑफ गिवन था क्या, जस्ट अपोजिट क्वेश्चन है। ये यहाँ पर सम गिवन है बच्चों क्वेश्चंस में, रेशियो ऑफ द mth और nth टर्म। क्वेश्चन जो है वो लिखा हुआ है 12 में, रेशियो ऑफ द सम्स ऑफ, रेशियो ऑफ द सम्स ऑफ, ये गलत हुआ बेटा, सम्स ऑफ। तो यहाँ पर सम ऑफ है, सम ऑफ, ठीक है, और यहाँ पर भी सम ऑफ है। तो देखिए यहाँ पर ये फॉर्मूला नहीं लगेगा बच्चों, सम का फॉर्मूला लगेगा, सम ऑफ mth टर्म एंड सम ऑफ nth टर्म, यानी m/2, ठीक है, 2a प्लस m माइनस वन इंटू डी लगेगा, अपॉन यहाँ पर n/2, सम ऑफ लिखा, रेशियो ऑफ सम ऑफ mth टर्म। तो यहाँ हो जाएगा 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी इक्वल टू m स्क्वायर बाई n स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, m से m कैंसिल, n से n कैंसिल, तो 2a प्लस m माइनस वन इंटू डी, और यहाँ आएगा 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी इक्वल टू m अपॉन n। अब देखिए जिस टर्म का रेशियो निकालना होता है mth और nth, उसका डबलेट पुट कर देते हैं, m के रिप्लेस में 2m माइनस वन और n के रिप्लेस में 2n माइनस वन, यानी डबल माइनस वन पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी 2a 2m माइनस वन इंटू डी, यहाँ आएगा 2a 2n माइनस वन इंटू डी, और m की जगह पर आ जाएगा 2m माइनस वन 2n माइनस वन। देखिए 2, यहाँ वैल्यू बनेगी 2m माइनस टू डी, 2a प्लस 2n माइनस टू डी, ये वैल्यू हो जाएगी 2m माइनस वन 2n माइनस वन, 2 कॉमन ले लें तो हो जाएगा a प्लस m माइनस वन इंटू डी, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। देखिए प्रूव हो गया, 2m माइनस वन अपॉन 2n माइनस वन, दिस इज अ mth टर्म। ठीक है, कौन सा टर्म है ये, mth टर्म है, और नीचे वाला क्या है nth टर्म है। तो ये प्रूव हो गया 2m माइनस वन रेशियो ऑफ 2n माइनस वन। ठीक है, दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 12। अब देखते हैं क्या क्वेश्चन है नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 11 स्टूडेंट। ठीक है, ये तो सेम थे इसलिए सीक्वेंस चेंज करना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 11 पे लिखा सम ऑफ फर्स्ट pth qth rth टर्म्स, सम गिवन है pth qth rth टर्म्स ऑफ एन AP ABC। ठीक है,
देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 पे है कि सम ऑफ पीएथ कॉमा क्यूएथ कॉमा आरएथ टर्म्स ऑफ एन एपी ए कॉमा बी कॉमा सी respectively, then prove that ठीक है, then prove that a upon p q minus r, a upon p q minus r plus b upon q, ठीक है, r minus p plus c upon r p minus q इक्वल टू 0 प्रूव करना है। तो देखिए यहाँ पर लिखा सम ऑफ पीएथ टर्म क्यूएथ टर्म आरएथ टर्म्स ऑफ एन एपी एबीसी। तो देखिए ए इज अ फर्स्ट टर्म यूज कर लिया ना इसने लेटर, तो हमें लेट करना होगा कि फर्स्ट टर्म जो है वो x है ऑफ एन एपी, ठीक है। फर्स्ट टर्म क्या लेट करेंगे x, तो सम क्या हुआ, सम ऑफ पीएथ टर्म यानी किससे डिनोट करेंगे एस पी से, और वो होगा p बाई 2x प्लस p माइनस 1 इंटू डी, और वो कितना है बच्चों a गिवन है, ठीक है, इक्वल टू a, यानी यहाँ पर ये वैल्यू a के इक्वल है। सम ऑफ पीएथ टर्म्स a, तो यहाँ पर हो जाएगा p बाई 2x प्लस p माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू a। देखिए यहाँ पर a अपॉन p है, तो a अपॉन p जब आएगा जब आप p से डिवाइड करेंगे पूरे में, तो p से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, तो ये आएगा a अपॉन p, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सेम स्टूडेंट आपके पास नेक्स्ट इक्वेशन क्या होगी, पीएथ टर्म के बाद क्यूएथ टर्म है, तो सम ऑफ क्यूएथ टर्म, ठीक है, हो जाएगा q बाई 2, और डिनोट किससे करेंगे एस क्यू से, एस क्यू इक्वल टू हो जाएगा q बाई 2x प्लस q माइनस 1 इंटू डी, वो गिवन है b, तो यहाँ पर आ जाएगा 2x अपॉन 2 प्लस q माइनस 1 इंटू डी बाई बी बाई क्यू, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये इक्वेशन तो हो गई, अब यहाँ पर देखिए a अपॉन पी भी हो गई, यहाँ b बाई क्यू हो गई, साथ में a अपॉन पी पे क्या है q माइनस आर का मल्टीप्लिकेशन है, तो इक्वेशन नंबर 2 हो गया। आप इसमें q माइनस आर का मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड, ठीक है, और इसमें किसका कर देंगे r माइनस पी का मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड। अब एक और रह गई थर्ड, कौन सा टर्म है आरएथ टर्म, ठीक है, तो आरएथ टर्म क्या हो जाएगा, आरएथ टर्म यानी एस आर इक्वल टू आर बाई 2, ठीक है, 2x प्लस आर माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, वो कितना है c, तो यहाँ पे लिखेंगे 2x बाई 2 प्लस आर माइनस 1 इंटू डी बाई 2 इक्वल टू सी बाई आर, और इसमें कितने का मल्टीप्लाई करना है p माइनस क्यू का, तो इसमें p माइनस क्यू का मल्टीप्लाई कर दीजिए, और इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 को ऐड कर देते हैं, ठीक है, q माइनस आर को फर्स्ट में मल्टीप्लाई कर दीजिए, r माइनस पी, देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसमें यहाँ q माइनस आर है, इसमें r माइनस पी है, उसमें p माइनस क्यू है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड को ऐड कर दीजिए, 1, ठीक है, प्लस 2 प्लस 3, जब ऐड करेंगे तो देखिए इसका जो LHS पार्ट है x बाई 2, ठीक है, 2x बाई 2, 2x बाई 2 और ये 2x बाई 2, कितना हो जाएगा यहाँ पर
देखिए कितनी सीरीज में आएगी वैल्यू। ये टर्म सारे क्या हो जाएंगे, x/2 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 यानी 3x/2। ठीक है, सही है। अब जब आप तीनों को ऐड करेंगे तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड को, तो यहाँ पर आ जाएगा RHS पार्ट आएगा A/P Q माइनस R प्लस सेकेंड पे आएगा B/Q R माइनस P प्लस C/R P माइनस Q। ये तो RHS पार्ट हो गए। ठीक है, और इस तरफ के सारे पार्ट कैंसिल हो जाएंगे मल्टीप्लाई करने के बाद। देखिए क्या आएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आएगी x Q माइनस R। ठीक है, और x कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ आ जाएगा Q माइनस R, इस वाले पे आएगा R माइनस P, और लास्ट वाले में आएगा P माइनस Q। देखिए कट गया, P से P कट गया, R से R कट गया, Q से Q कट गया। प्लस नेक्स्ट वाले में कॉमन ले लेते हैं आखिर ये इस वाले टर्म में dy2 तो नेक्स्ट वाले में कॉमन होगा dy2, और यहाँ होगा P माइनस वन Q माइनस R। ठीक है, नेक्स्ट बनेगा Q माइनस वन R माइनस P, और लास्ट वाला बचेगा R माइनस वन P माइनस Q। तो देखिए ये वाला टर्म भी सारे कैंसिल हो जाएंगे मल्टीप्लाई करने के बाद, तो यहाँ प्रूव हो जाएगा A/P Q माइनस R प्लस B/Q R माइनस P प्लस C/R P माइनस Q इक्वल टू 0, हैंस प्रूव। तो दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट हम लोग पढ़ने वाले हैं अर्थमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में AP का मीन पढ़ेंगे, अर्थमेटिक मीन, और स्टूडेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है अर्थमेटिक मीन। ठीक है।